सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चवन्नी अठन्नी आज की जेनजी पीढ़ी शायद ही इसे जानती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चवन्नी अठन्नी की खनक सुनाई दे रही है और यह खनक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव का चवन्नी गान इस कदर उनको उल्टा पड़ गया कि उनके न उगलते बन रहा है न निगलते, क्योंकि कौन चवन्नी है कौन अठन्नी अगर इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो अखिलेश को भी पता लग जाएगा। 27 में सत्ता का सपना देख रहे अखिलेश का अपने पुराने सहयोगियों का जाना इतना आखड़ गया कि वो सारी राजनीतिक मर्यादाओं को भूल चुके हैं। लेकिन अखिलेश ने मर्यादा भूली तो उन्हें उस मर्यादा का याद दिला दिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। यूपी में गठबंधन की सियासत का पुराना हिसाब अब जुबानी जंग में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश के चवन्नी वाले तंज ने ऐसा सियासी सिक्का उछाला कि जयंत के बाद अखिलेश के पुराने सहयोगियों ने अखिलेश यादव के चेहरे से मुखौटा उतार दिया। देख लीजिए। पहले जयंत को बताया चवन्नी, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। फिर जाट समाज को बताया अठन्नी। समाजवादी पार्टी के सामने आई कथनी करनी, खुल गया सपा का मुखौटा। मायावती जयंत को दिया धोखा। जी हां, समाजवादी पार्टी के चेहरे से नकाब हट गया और उसके पीडीए मॉडल का पूरा पर्दाफाश हो चुका है। पीडीए का असली मतलब क्या है वो साफ हो चुका है। खुद सीएम योगी इस मॉडल की नई परिभाषा दुनिया को बता भी चुके हैं। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। चलिए, योगी तो अखिलेश के प्रतिद्वंदी हैं, उनका अखिलेश को निशाने पर लेना बनता है, लेकिन अखिलेश के पुराने साथी भी अब उनकी हकीकत दुनिया को दिखाने लगे हैं। दिखाने क्या लगे हैं? खुद अखिलेश एंड पार्टी अपने बयानों से इसको जगजाहिर करने में लगे हुए हैं। अखिलेश किसी के कितने सगे हैं ये तो उनके इस बयान से साफ हो जाता है। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। तो हमेशा समाजवादी पार्टी ने चवन्नी को रुपया बनाने का काम किया है। जो समाज राजनीतिक हाशिए पर रहा है, जिन्हें राजनीति की एबीसीडी नहीं आ रही थी, ऐसे समाज को वो पहले चवन्नी बनाए, चवन्नी से अठन्नी बनाए, अठन्नी से रुपया सोना चमकता हुआ बनाए। ऐसे ऐसे लोगों को अवसर समाजवादी ने दिया। समाजवादी पार्टी की इस गठबंधन विरोधी और समाज विरोधी सोच को अब आईना दिखाया है उन्हीं की मुंहबोली बुआ यानी मायावती ने। मायावती ने अखिलेश के गिरगिट की तरह रंग बदलने की फितरत को कटघरे में खड़ा किया और पोस्ट कर लिखा, देश की राजनीति में सपा का चाल, चरित्र और चेहरा अपने विरोधी पार्टियों के लिए ही नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी हमेशा से राजनीतिक संकीर्णता और जातिवादी द्वेष से ग्रसित और अविश्वसनीय ही रहा है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी की रही सरकारों में दलितों, पिछड़ों, अपर कास्ट समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज का भी काफी शोषण और उत्पीड़न किया गया। साथ ही इनके हितों में कोई भी सकारात्मक कदम भी नहीं उठाए गए। बुआ जी तो बुआ जी, जयंत चौधरी ने भी अखिलेश की सोच को कटघरे में खड़ा किया और लिखा, सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना एबीसीडी हमने सिखाई, मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मैं मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। जयंत के साथ साथ आरएलडी भी अखिलेश और उनकी पार्टी के बयानों पर तल्ख है। आरएलडी ने अखिलेश को नसीहत दी कि दूसरों को एबीसीडी सिखाने से पहले अखिलेश खुद का चरित्र देखें। अखिलेश यादव जी माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को एबीसीडी सिखाने का दंभ भर रहे हैं। जाट समाज वीरता, स्वाभिमान, मेहनत, त्याग, किसान का संरक्षण है और ऐसे समाज को आप अपमानित कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने मुलायम सिंह जी को नेताजी बनाने का काम किया और आज आप
पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अपना चरित्र आप नहीं देख रहे हैं और निरंतर अपने सहयोगियों के ऊपर, जो आपके पूर्व में सहयोगी रहे हैं, उन पे टिप्पणी, ओछी टिप्पणी और निरंतर हमलावर हैं। अखिलेश के एक और सहयोगी रहे सुभाषपा के प्रमुख ओपी राजभर ने भी अखिलेश के गठबंधन की कलई खोली और कहा कि समाजवादी पार्टी का चेहरा खुद बेनकाब हो गया। किसी का पतन आता है तो वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। वही हाल अखिलेश जी का है। जाट समाज को लेकर नहीं, जो उन्होंने जाट समाज ही नहीं, सभी समाज पे टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको चवन्नी से हमने रुपया बना दिया। तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोक दल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है। खुद को घिरता देख अखिलेश एक बार फिर अपना रंग बदल और अपने पुराने सहयोगियों को गठबंधन धर्म याद दिला रही हैं। साथ ही पीडीए की नई परिभाषा भी गढ़ चुके हैं। सुनिए। सच बोलना भी मुश्किल है आजकल, और इसलिए मुश्किल है कि हमारे प्रेस के साथियों को भी बहुत बड़े पैमाने पे वो मिल रहा है, क्या बोलते हैं, दाना। तो इसलिए सही गाना वो भी नहीं गा रहे। समाजवादी पार्टी कभी गठबंधन नहीं तोड़ती है। समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है, और हमेशा समाजवादी ने साथ निभाया है। मैं तमाम दलों से कहूंगा, जो समाजवादियों को घेर रहे हैं वो बीजेपी को घेरे हैं। लड़ाई बीजेपी से है, सरकार बीजेपी की है। दिल्ली लखनऊ में बीजेपी की सरकार है। भले ही अखिलेश यादव अपने सहयोगियों को घेरें और उनकी औकात याद दिलाने की हिमाकत करें, एहसानों को गिनाएं, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए पक्ष विपक्ष सभी बराबर हैं। तभी तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख दलों के नेताओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रमुख राजनीतिक दलों के 44 नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करते हुए उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के प्रमुख नेता भी शामिल हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पहले ही यह जैकेट उपलब्ध कराई जा चुकी है। अब बाकी वरिष्ठ नेताओं को जैकेट दी जाएगी। वही बुलेट प्रूफ जैकेट देने के मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी अब आपको सुनवा देते हैं। श्री अखिलेश यादव जी, मायावती जी और भाजपा के नेताओं को जहां खतरे का आकलन हुआ वहां सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई है। यही तो सुशासन है और यही संवेदनशील सरकार की पहचान है। जो लोग सुरक्षा पर राजनीति कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि योगी सरकार राजनीति नहीं, संभावित खतरे का आकलन करती है। सुरक्षा का अधिकार व्यक्ति की पार्टी से नहीं, सुरक्षा की आवश्यकताओं से होता है। लोग भेदभाव किया करते थे, बीजेपी भेदभाव थोड़ी करती, न दल के आधार पर न किसी प्रकार की जाति और धर्म के आधार पर। कि सरकार का फैसला है, जो उनको उचित लगा वो कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी सुरक्षा तो कर लोगे, जनता की सुरक्षा कौन करेगा? आप तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेंगे, लेकिन जो आए दिन जो हत्याएं हो रही हैं खुलेआम, उस पर आप क्या कर रहे हैं? और आप तो वैसे भी पुलिस को हत्यारा बना रहे हो। एनकाउंटर के नाम पे कितने ही ब्राह्मणों की हत्या कर दी, कितने मुसलमानों की हत्या कर दी, कितने दलितों की हत्या कर दी, कितने यादवों की, कुर्मियों की हत्या कर दी। मैं किस किस जाति का नाम बताऊं? क्या आप इस देश के न्यायालयों पे भरोसा नहीं करते?